नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, यूं तो पूरे बिहार में क्राइम हर रोज हो रहा है, लेकिन बात हम करेंगे राजधानी पटना की, जहां पर अपराधी लगातार बेलगाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसकी वानगी एक बार फिर से देखने को मिली है, जब भोरे भोरे यानी कि तड़के में 3 से 4 बजे का वो समय होगा जब राजधानी पटना में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है और 15 साल के किशोर को टारगेट कर उस पर गोली चलाई गई है, उसे गोलियों से दागा गया है और उसे घायल कर दिया गया है। फिलहाल तो वो इलाजरत है, लेकिन सवाल उठने लगे हैं कि आखिर बिहार की राजधानी पटना में अचानक क्राइम का ग्राफ इतना बढ़ क्यों रहा है। देखिए, खबर अगर विस्तार से बताएं तो पटना में अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। मंगलवार को सुबह ही बाइक सवार अपराधी ने छोले भटूरे के स्टॉल पर काम करने वाले 15 साल के किशोर को गोली मार दिया है। घटना के बाद अपराधी फरार भी हो जाते हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र की यह घटना है और जानकारी मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि युवक को जो है, किशोर को जो है, पीएमसीएच में भर्ती करवाया गया है। इसकी पहचान ज्योतिष कुमार के रूप में हुई है और मूल रूप से वैशाली के राघोपुर का रहने वाला है। घटना सुबह लगभग 3:15 की बताई जाती है। अब जो है अपराधियों की खोज में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है। राघोपुर का ये लड़का बताया जाता है, ज्योतिष कुमार जो है इसका नाम है, और 3:15 का वो समय होगा। आप सोच सकते हैं कि इस समय अगर कोई किसी को गोली मारता है तो क्या वजह रही होगी, क्योंकि जिस समय सब लोग सोए रहते हैं या मॉर्निंग वॉक पर निकलने की तैयारी करते हैं, तो वही राजधानी पटना में बड़ी घटना हो जाती है। और इस वक्त जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उसके होने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इस तरह की घटना पटना में क्यों हो रही है। देखिए, 15 साल का यह लड़का है, छोले भटूरे के स्टॉल पर काम करता है और सुबह सुबह ही बाइक पर सवार होकर अपराधी आते हैं और गोली दाग कर निकल जाते हैं। लगातार राजधानी पटना में क्राइम की खबरों से हम आपको अवगत कराते तो हैं, बड़ी खबर बताते तो हैं, लेकिन सवाल एक मन में चलता रहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। जब से देखिए, एक तरफ तो अगर सियासी बात कर लेते हैं इस मसले पर, तो सियासत भी इस पर खूब होती रही है। जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, तो बीजेपी के लोग यानी कि विपक्ष के लोग जो बिहार में है, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनते ही जंगल राज आ गया। तो इसके बाद अब जो है सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि आपकी सरकार में कौन सा ये काम नहीं होता था, ऐसी कौन सी घटनाएं नहीं होती थी। क्या बिहार में कहीं ना कहीं यह भी कबूल किया जा रहा है कि यह घटना आम नहीं है, लेकिन इस पर रोक लगाने की जरूरत है। देखिए, राजधानी पटना में जिस तरह से क्राइम का रेट बढ़ रहा है, हर रोज अपराधी बेलगाम हो रहे हैं, किसी को भी सरेआम ठोक दिया जा रहा है, किसी को भी गोली चला दी जा रही है, किसी पर भी। तो इस पर आखिर कवायद कब होगी, इस पर लगाम लगाने की पुलिस कब जागेगी, सवाल यह भी हो रहा है। और जिस इलाके की यह घटना है, उस इलाके में पुलिस के गश्ती पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि भोर में आखिर पुलिस क्या सो रही थी कि इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। यह लड़का राघोपुर का रहने वाला है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, और घटना जो है वो कहां पर हुई है, कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई है। यह ऐसी जगह है जहां पर पुलिस की गश्ती होती रहती है और होनी भी चाहिए। लेकिन जबकि ये बड़ी घटना हुई है, तो सवाल उठने लगे हैं कि पटना पुलिस क्या इतनी सुस्त हो गई है कि कोई भी कभी भी किसी को भी आकर ठोक कर निकल जाता है। ज्योतिष कुमार के साथ जो हुआ, हालांकि उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, लेकिन ये किसी और के साथ ना हो। क्या इसके लिए अब पुलिस को कुछ अच्छी कार्रवाई कहने का मतलब कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने की जरूरत है? क्या पुलिस बार बार यही आश्वासन देती रहेगी कि हम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं, हम अपराधियों को पकड़ने की दिशा में काम कर रहे हैं, अपराधी कितने पकड़े जा रहे हैं, और अपराधी गोली चलाकर सरेआम जो निकल रहे हैं, आखिर किसकी वजह से निकल रहे हैं, क्यों बेधड़क अपराधी किसी को गोली मार देते? कई सवाल है जो लोगों के जहन में भी चल रहे हैं और इसका जवाब लोग चाहते हैं कि आखिर बिहार की राजधानी में क्राइम रेट बढ़ने का कारण क्या है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।